से तहे दिल से मांग करते हैं कि इस चौराहे का नाम, इस गोलंबर का नाम गोरखनाथ सिन्हा गोलंबर रख दिया जाए। एक आदमकद मूर्ति उनकी यहाँ उनके प्रतीक के रूप में स्थापना किया जाए। जन्म ही भी नहीं हुआ होगा, सुनने के आधार पर हम समझते हैं कि वो हमारे इंडिया के गौरव थे। गोरख बाबू लेंथ के नाम से ये नाम इंडिया भर में पूरा रोशन रहे और सदा रहे। विकास कार्य की बात करें तो लगातार जो सरकार है आए दिन विकास कार्य तो करती रहती, लेकिन जो बातें हैं जो सरकार के खिलाफ भी कई लोग आवाज़ उठाते रहते हैं कि आखिर में जो सरकार को सुझाव भी कई लोग देते हैं। हम इस समय बोरिंग कैनाल रोड पे हैं और देखिए किस तरीके से हमारे पीछे जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। हड़ताली मोड़ से लेकर के बोरिंग रोड चौराहे तक एक तरीके से कैनाल रोड यह पूरा का पूरा जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अलग अलग जगह जो पार्किंग की व्यवस्था भी थी उसको हटा दिया गया और यहाँ पर फूल लगाए गए हैं, पेड़ लगाए जा रहे हैं जो देखने में भी तो काफ़ी अच्छे। लेकिन जिस तरीके से एक तरीके से सरकार जो कहती है कि जो हमारे विद्वान थे या स्वतंत्रता सेनानी थे उनका भी सम्मान होगा, आखिर में उनका सम्मान कहाँ पर होगा। यहाँ के लोग इसी बात को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं, बात कर रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि जो डॉक्टर गोरखनाथ सिन्हा थे पटना यूनिवर्सिटी के पहले बिहारी जो प्रिंसिपल थे और उनके नाम से यहाँ पर अलग अलग कंपाउंड भी है। बोरिंग रोड कैनाल रोड पे आप चले जाइएगा तो एक साइड में एक लेन भी है, यानी एक रोड भी छोटा सा। लेकिन इन लोग को प्रमुख मांग है कि जब बोरिंग कैनाल रोड में इतना प्रभावशाली व्यक्ति रहते हुए, विद्वान व्यक्ति रहते हुए, कैम्ब्रिज में भी टॉप किए थे यूनिवर्सिटी में, लेकिन उनका नामो निशान धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो ये लोग चाह रहे हैं सीधे सीधे कि उनके नाम से एक प्रतिमा का निर्माण किया जाए। आप लोग यही मांग है ना? हाँ जी। क्या नाम हुआ सबसे पहले? अजय प्रताप सिंह नाम हुआ, कांग्रेस प्रदेश सचिव हैं हम। और मेरा पहले तो आपको धन्यवाद दे दूं कि इनसाइडर लाइव और कृपानाथ जी, आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि ये मैटर आपने उठाया। और सबसे पहले आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को तहे दिल से शुक्रिया कहेंगे कि पटना का स्मार्ट सिटी बनाने में उनका बढ़े हुए कदम बहुत आगे बढ़ा है। हम यहाँ की जनता और यहाँ के मार्केट के लोग चाह रहे हैं कि ये विश्व पर प्रख्यात अर्थशास्त्री, जिस समय वो टॉप किए थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से, वो पहले बिहारी प्रिंसिपल रह चुके हैं, इकोनॉमिक्स के हेड भी रह चुके हैं वहाँ, और पहले DPI थे बिहार के। तो उनके वो विद्वान आदमी आज पटना यूनिवर्सिटी से ही माननीय नीतीश कुमार जी भी पढ़े हैं, लालू प्रसाद जी भी पढ़े हैं। उनको गुरु मानते हुए हमारा मांग है उनसे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से तहे दिल से मांग करते हैं कि इस चौराहे का नाम, इस गोलंबर का नाम गोरखनाथ सिन्हा गोलंबर रख दिया जाए। एक आदमकद मूर्ति उनकी यहाँ उनके प्रतीक के रूप में स्थापना किया जाए। यही मैं चाहता हूँ कि ये उनका नाम आगे भी बना रहे इतिहास के पन्नों में, इतिहास के। और बिहार का नाम अग्रणी किए हैं। वो टॉप करके गोल्ड मेडल मिला था उनको, ट्राइकस मिला था। ट्राइकस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक ऐसा उपाधि है, उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी को मिला, उनके पहले किसी को नहीं मिला था। और बिहार का नाम गर्व से ऊंचा किए गोरख बाबू ने, वहाँ टॉप करके गोल्ड मेडल। हिक्स जो था वो सेकंड किया था इकोनॉमिक्स में, और गोरख बाबू टॉप किए थे कैम्ब्रिज में, और सेकंड किए थे। जब हिक्स को जो आप पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो बुलाए थे दिल्ली में, फूड प्रॉब्लम था उसके लिए बुलाए थे कि उस कमेटी में इनको रखा जाए। तो आया तो पहले कहा कि वेयर इज मिस्टर गोरखनाथ सिन्हा, जो तो मेरे कंटेम्प्रेरी थे, हम टॉप किए थे, वो इंडिया के थे। तब पता चला उन लोगों को, तो उस समय पटना यूनिवर्सिटी के वो वार्डन थे और प्रोफेसर थे। प्रिंसिपल उस समय अंग्रेज़ था। तो प्रिंसिपल रात में कहा क्या कि आप वार्डन का घर खाली कीजिए। तो रात में 1930 में आके उन्होंने यहाँ ज़मीन लिया। तो लोग कहने लगे कि आप कहाँ गांव में जाके ज़मीन ले लिए हैं, 1930 में देहात था ये, गांव में ज़मीन ले ली है। तो वो कहें, भोजपुरी में कहें कि तू लोग जानत नहीं खा, पैसावा पैसावा ना रही,
ज़मीनवा के वैल्यू बढ़ जाई। तो वो इस कदर के इकोनॉमिक्स थे कि वो दूरदृष्टि थी। और वो प्रथम ये थे कि फूड पर, बिहार के लिए फूड पर एक कमेटी बनी थी, उसके चेयरमैन थे। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टर भी रहे थे। अब पहला लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का पहला फाउंडर डायरेक्टर भी बने थे। और लोग भी है बात करते हैं, आप उनको कितना जानते हैं? हम सर यहाँ बिजनेस करते हैं। जहाँ हम खड़े हैं ये एरिया गोरखनाथ कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। और गोरख बाबू इंडिया में जगत विदित हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उनको जानते होंगे कि कितना विख्यात थे और अर्थशास्त्री थे। और इकोनॉमिक्स में उनका जैसा सुनते हैं, हम लोग तो जन्म ही भी नहीं हुआ होगा, सुनने के आधार पर हम समझते हैं कि वो हमारे इंडिया के गौरव थे। बिहार के ही नहीं, गौरव थे इंडिया के। इंडिया के गौरव थे। बिहार में छुप गए? नहीं, बिहार में छुप गए हैं। और ये मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छा ये प्रोग्राम है कि सौंदर्यीकरण, ये स्मार्ट सिटी जो बन रहा है, तो जब यहाँ बना है तो हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहेंगे अगर इसका नामकरण हो तो गोरख बाबू के नाम पर हो। यही मेरा इच्छा। आपका क्या नाम है? धीरेन्द्र कुमार झा। चलिए, और आप कितना जानते हैं? मैं तो सर करीब यहाँ 30 साल से जान रहा हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ बचपना गया है। और इनकी यादों में लगभग अच्छा नाम था। धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ गोरख बाबू का नाम कम हो रही है। मतलब बोरिंग कैनाल रोड ज़्यादा लोग जान रहा है, गोरखनाथ बाबू को कम जान रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। उन्हीं के नाम से यहाँ जाना जाता है। इन्हीं के नाम से गोरख बाबू कंपाउंड और गोरख बाबू लेंथ के नाम से ये रोड प्रसिद्ध था। और धीरे धीरे ज़माने के अनुसार जो कहते हैं नीतीश कुमार कि पुराना नाम भी बरकरार रहे, सदा रहे और सब दिन चलता रहे, तो मैं चाहूँगा कि इस नाम को बरकरार रखने के लिए नीतीश कुमार बाबू से आग्रह है, लालू प्रसाद बाबू से भी आग्रह है कि पुराने नाम को बरकरार रखें और चलता रहे। और ये जो अभी यहाँ पे जो गोलंबर बनी है, बहुत अच्छी चीज़ बनी है। इसके लिए चाहेंगे कि उनकी एक मूर्ति का स्थापना किया जाए। गोरख बाबू के नाम से, गोरख बाबू लेंथ के नाम से ये नाम इंडिया भर में पूरा रोशन रहे और सदा रहे। और पुराने नाम के इतिहास पे हम लोग भी जाने जाएंगे कि हमारी बचपना गया है, उन्होंने नाम रोशन किया है और सभी चीज़ों में योगदान रहा है। अमीर गरीब राजा रंग लेके सभी ने गोरख बाबू लेके चले थे। आज वही चीज़ हम भी चाह रहे हैं कि उनका नाम हमेशा सदियों तक जैसे सूरज का रोशन है वैसे ही इनका भी नाम रोशन रहे। काम तो शुरू है, लेकिन उसके बारे में जो आप बात कह रहे हैं कि गोरख बाबू का यहाँ पर प्रतिमा लगना चाहिए, उसके प्रति सरकार कितनी सी सजग है? सरकार से वार्ता हुई है? सरकार से तो अभी तक चर्चा नहीं हुई है। मैं संजोग से ऐसा है कि गोरख बाबू की प्रथम पुत्री राजकुमारी देवी पूर्व विधायक थीं, उनके हम लड़के हुए और मेरे नाना हुए। तो सर जब उनकी मृत्यु हुई थी, मेरी माँ की मृत्यु हुई थी, तो राजकीय सम्मान के लिए माननीय मुख्यमंत्री आए थे और उनको राजकीय सम्मान दिए। और उनसे उस पर चर्चा हुई तो पता चला कि गोरख बाबू की प्रथम पुत्री हैं, पहली पुत्री हैं। तो बहुत खुश हुए और कहें कि हम कुछ गोरख बाबू के लिए करना चाहते हैं। वही बात, वही आप लोग चाह रहे हैं कि मौका है, मौका है अभी। और मुख्यमंत्री चाहेंगे और मुख्यमंत्री का कार्यकलाप जो है बहुत सराहनीय है। आज के दिन में जहाँ जहाँ उनको लगता है कि एक ऐतिहासिक धरोहर रहनी चाहिए, वो कर रहे हैं। बस आप लोग याद कर रहे हैं कि आप जान जाइए। बस आपके माध्यम से हम लोग चाह रहे हैं कि वहाँ तक पहुँचे। ऐसे सुनने में आया कि 10 तारीख को उद्घाटन में वो आ रहे हैं। ऐसे हम MLC वगैरह में ऐसे विधानसभा में भी चाहेंगे कि विधानसभा के सदस्य इस पर क्वेश्चन उठाएं और इस पर चर्चा करें। तो देखिए, साफ साफ इनका कहना है कि हम लोग चाह रहे हैं, नीतीश कुमार जो काम कर रहे हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत, जहाँ भी काम हो रहा है अच्छा काम हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बिहार के प्रथम यानी बिहार के पहले कह दे कि प्रिंसिपल रहे पटना यूनिवर्सिटी में और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भी टॉप किए। पूरे देश में अर्थशास्त्री के रूप में भी उनकी जान थी, पहचान थी। वहीं समाज सेवा में भी काफ़ी अग्रिम भूमिका थी। अगर पहले की बात करें तो ये बोरिंग कैनाल रोड
कम जाना जाता था। गोरख बाबू के नाम से ज़्यादा लोग जानते थे। गोरख बाबू लेन, डॉक्टर गोरख बाबू लेन के लोग से ज़्यादा जाने देते थे। लेकिन यहाँ के लोग जो कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि हम लोग को कुछ ज़्यादा कुछ मांग नहीं रहे, सरकार से यही कह रहे हैं कि आप काम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, बस एक छोटा सा, यानी छोटा सा कहिए बड़ा सा कहिए, लेकिन उनके लिए एक प्रतिमा का निर्माण कर दीजिए। ये जो चौराहे है डॉक्टर गोरखनाथ सिन्हा के नाम से कर दीजिए, बस यही मांग है। और ये लोग चाह रहे हैं कि आपके माध्यम, यानी मीडिया के माध्यम से आवाज़ सरकार के पहुँचे। वैसे तो 10 तारीख को इसका उद्घाटन होने वाला है, लेकिन उसके पहले ये लोग चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार इस पर विचार करें और उनके इतिहास में जो नाम छिपते जा रहा है उस नाम को उजागर करे। जिस तरीके से हमेशा सरकार कहती है कि जो भी हमारे यहाँ के देशभक्त रहे, देश को आगे बढ़ाने का काम किए, उनका नाम हमेशा ये इतिहास में बना रहेगा। लेकिन इनको का ये भी कहना है कि आखिर में कैसे इतिहास में नाम दर्ज रहेगा जब तक उनका कोई चिन्ह नहीं रहेगा, यानी प्रतिमा जब तक नहीं लगेगी, किसी चौराहे का नाम नहीं रहेगा। क्योंकि कई महापुरुष का नाम देख लीजिए तो उनके नाम से कई चौराहे हैं, कई यहाँ पर प्रतिमा लगी है, तो उनको लोग जानते हैं। क्योंकि लंबे समय के बाद से भी लोग भूलना शुरू कर देते, तो किसी का निशान नहीं रहता है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।